हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 6th क्लास होगा। ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में 5th क्लास में हमने प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2 ये पढ़ा था और कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया था और कुछ आपको सॉल्व करने के लिए दिया था मैंने। और आज हम लोग प्रॉपर्टी 3 करने जा रहे हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है। अगर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो अगला प्रॉपर्टी भी आज करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी समझाना पड़ेगा। तो लेट्स सी, फिलहाल प्रॉपर्टी 3 स्टार्ट करते हैं। तो एज यूजुअल सिर्फ आपको यहाँ पे ऑडियंस नहीं होना है। एज अ स्टूडेंट आपको प्रॉपर बुक नहीं भी होगा तो चलेगा, बट नोट करने के लिए एटलीस्ट कॉपी पेन लेके बैठना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करने से पहले इसको आप नोट कर लो कॉपी में। ठीक है, फिर मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको समझो ध्यान से, और बीच बीच में एक एक चीज़ में एक्सप्लेन करता जाऊंगा, पॉज कर करके नोट करते जाना। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स विच बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें ही बिलोंग करना होगा क्योंकि क्या है, ये साइन इनवर्स फंक्शन है। तो साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 के बीच में ही होता है। अब यहां पर ऐसा बोला है कि साइन इनवर्स अगर ये वैल्यू माइनस में है तो ये किसके बराबर होगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होगा। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी है, देख लेते हैं ये एक्चुअल में है, पॉसिबल है कि नहीं है। हम प्रूफ करेंगे इसका। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है और यहां पे मैं इसका प्रूफ्स दिखाऊंगा आपको। नंबर 1 का ले लेते हैं, इसको लो। क्या है ये? साइन इनवर्स माइनस एक्स। ब्लैक चाहिए मुझे। ये है साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स को ले लेते हैं। लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा अगर है तो इसका मतलब हमारा क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स। बहुत सिंपल है, थीटा को हमने यहाँ ला दिया और माइनस को हमने ये यहाँ ला दिया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स मतलब जब इसका इन्वर्स करेंगे तो साइन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा होगा। ठीक है ना। इसका दिस इंप्लाइज व्हाट कि माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स। दोनों साइड में हमने क्या किया? -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर माइनस साइन थीटा हो गया और ये हो जाएगा प्लस एक्स, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये माइनस इधर पे आ गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, बहुत धीमे धीमे से मैं जा रहा हूँ, एकदम अच्छे से समझना है। विच इंप्लाइज, अब माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन एक्स क्लास 11 में पढ़ा होगा। माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? उसका वैल्यू साइन माइनस एक्स और माइनस साइन एक्स दोनों सेम होता है। तो माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। ये नहीं समझ में आया? अच्छा देखो, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। जिसको आ गया वेरी गुड, जिसको नहीं आया थोड़ा सा देख लो। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को शायद ये चीज़ याद नहीं है क्लास 11 का, तो यहाँ पर याद दिला देता हूँ मैं। तो हो सकता है आगे का क्वेश्चन में इसका ज़रूरत ना पड़े। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जस्ट थोड़ा एक बार साइन का जो ग्राफ है उसको याद रिकॉल करो। साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। ये आप चाहे तो रफ में बना सकते हो कि मैं समझा के मिटा दूंगा। तो इस तरीके का होता है साइन का ग्राफ। 1 तक गया, फिर नीचे -1, 1 तक गया। ग्राफ याद होगा ना? ग्राफ तो याद होगा। ग्राफ याद नहीं है तो बुक खोल के देखना क्लास 11 का, या फिर मैंने 1-2 क्लास पहले ही ये ग्राफ का थोड़ा सा रिवीजन करा दिया था। ये हो गया 1 y एक्सिस में y डैश x डैश, और ये हो गया -1 π/2 पाई -π/2 एंड -π। ओके, समझते हैं। चलो, कहना क्या चाह रहे हैं? माइनस साइन थीटा और साइन माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू लगा लो, चलो π/2। ये दोनों बराबर हो रहे कि नहीं ये देखना चाह रहे हैं हम लोग। थीटा का वैल्यू लगा लेते हैं π/2। तो माइनस साइन π/2 ग्राफ में ढूंढो और साइन
माइनस पाई बाई टू ग्राफ में ढूंढो। तो देखो माइनस पाई बाई टू किधर है, यहाँ पर, इसका बात करूँ मैं पहले इसका, माइनस पाई बाई टू ग्राफ में कहाँ पर है, यहाँ पर है माइनस पाई बाई टू। तो साइन माइनस पाई बाई टू में वाई एक्सिस का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, -1। अब माइनस साइन पाई बाई टू देखते हैं, तो ये माइनस के लिए ये माइनस रहेगा ऐसे ही। अब साइन पाई बाई टू का वैल्यू पता करो, साइन पाई बाई टू किधर है, साइन पाई बाई टू ये रहा पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू का वैल्यू कितना है 1। आ गया दोनों -1। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं होगा, ग्राफ को अच्छे से दिमाग में रखना, सब कुछ याद आ जाएगा। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा, ठीक है, एम आई राइट। अब इसको मिटा देता हूं, ठीक है, ये बस मेरे को ये याद दिलाने के लिए था एक ग्राफ की, ये माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा होता है। ये कहीं पर मन में संदेह नहीं रहना चाहिए, दिमाग में डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके चलो, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स, दिस इंप्लाइज व्हाट। अब इसको इनवर्स में लिखने से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा, है कि नहीं। ये x इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये फंक्शन साइन इनवर्स x बन जाएगा, और इसका वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस थीटा मिलेगा। ये माइनस को जैसे यहां पर किया था ना माइनस को, ये माइनस को इधर लेके आ जाओ, तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x। अच्छा, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं और इसको इक्वेशन 2 दे देता हूं। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 में आपको क्या मिलेगा कि यहां पर हमने ये एज्यूम किया था कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। ये हमने यहाँ पे एज्यूम किया था कि थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स। कुछ सॉल्व किया हमने तो हमको ये मिला कि थीटा इज अगेन इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो 1 और 2 से क्या हम ये बता सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 and 2 we get what, sin inverse minus x is equal to minus sin inverse x। अरे ये तो यही है, देखो इजी है ना प्रूफ करना। तो यही अप्रोच को यूज करके आप tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, इसको प्रूफ कर सकते हो। ये करना है आपको, ठीक है। मैं कहाँ तक देखता हूँ इस क्लास में करा सकता हूँ, अगर कुछ छूट जाता है इसमें से प्रूफ करना, क्योंकि प्रूफ करने का तरीका मैं सिखा दे रहा हूँ, तो वो आपको करके मेरे को भेजना है कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस जो हमने किया था, इसका रीजन आप जरूर मेंशन कर दोगे। यहाँ पर क्या चेंजेस किया था उसको आप लिख दोगे, सिंस ये चेंज किया था ना, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। एंड आई होप कि जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, अगर आपको पहले से आता था तो इट्स गुड, अगर नहीं आता था तो जो मैंने एक्सप्लेन किया वो क्लियर हुआ, आपको नहीं क्लियर होता तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। नोट कर लो इसको, ये वाला समझाता हूं कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है या नहीं हो, ये प्रूफ में ही पता चल जाएगा। तो इसको मैं रब कर देता हूं, आप पॉज करके नोट कर लेना। और जब तक पॉज कर रहे हो एक बात बता दूं, अगर ऐप में देख रहे हो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर यूट्यूब में देखते हो तो क्या ना, थोड़ा सा कमेंट वगैरह कर दिया करो, कुछ नहीं तो अपना नाम ही लिख देना, या कुछ डाउट रहा तो वही लिख देना, इससे कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर यूट्यूब में देख ही रहे हो तो इससे मुझे भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा, मतलब मेरे वीडियोस भी थोड़ा इधर उधर और स्टूडेंट्स को भी रीच मिल जाएगा, यही है, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। चलो नंबर 2, क्या था, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, हमको ये प्रूफ करना है फॉर ऑल x विच बिलोंग्स टू -1 to 1। ये इसका मीनिंग जो है काफी ज्यादा है, अगर इसको सिर्फ यहां तक लिखते हैं ये नहीं लिखते हैं तो दिक्कत है। नाउ ये cos इनवर्स फंक्शन है, तो cos इनवर्स फंक्शन का डोमेन -1 to 1 में होता है, तो इसीलिए हमारा x जो है -1 से 1 के बीच में है। तो यहां पर ये जो cos इनवर्स माइनस एक्स है, इसका जो माइनस एक्स है ये किस में बिलोंग करेगा, विल बिलोंग टू
-1 है ना, फॉर ऑल x विच बिलोंग्स टू -1 x का कुछ भी वैल्यू ले लो आप, -1 से 1 के बीच में, -1 -x आपको क्या मिलेगा, हमेशा इसके बीच में ही मिलेगा, ये मिलना जरूरी है। ना वहां पर दिया क्या है, cos इनवर्स -x, उसको ले लो आप, लेट cos इनवर्स -x इज इक्वल टू, मैं थीटा लेके करता हूँ, आप y लेके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही आएगा। तो cos इनवर्स -x इज इक्वल टू थीटा, तो cos इनवर्स -x थीटा होने से दिस इंप्लाइज व्हाट, कि cos, इसको इक्वेशन 1 भी मार्क कर लो, आगे काम आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू -x, समझे कि नहीं समझे, थीटा इधर आ गया, -x इधर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू -x हो गया, ठीक है। नाउ ये जो माइनस है ये इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू x। अब अभी अभी तो किया था माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा, क्या वही चीज यूज करूं, अभी किया था ना, समझाया था ग्राफ से, क्या समझाया था, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा, क्या वही चीज यूज करूं, नहीं, जिन्होंने नहीं आंसर दिया वो सही बोले, क्योंकि ये राइट है, लेकिन अगर हम ये लिख दें माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस थीटा, भाई ऐसा मिलेगा, तो क्यों नहीं लिख सकते हैं, पहले उसको समझाता हूं, फिर मैं अगला स्टेप बताता हूं, ठीक है। ये एक आध स्टेप ही होता है जो खुद से अगर करने जाओ तो समझ में नहीं आता है, अदरवाइज इजी होता है। क्यों समझ में नहीं आता है, कि बेसिक भूल गए होते हैं, कई बार होता है ऐसा, टच में नहीं रहने से भूल जाते हैं, ठीक है। चलो ग्राफ का हेल्प लेते हैं फिर से। कॉस का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, साइन की तरह ही होता है, लेकिन जहां पर साइन 0 होता है वहां पर कॉस 1 होता है, इसका ध्यान रखना है। y डैश x ध्यान देना, तो यूं, क्यों साइन जो है 0 से स्टार्ट होता है और ये 1 से ही सीधे 1 0 1 0 -1 देन अप, ये -1 तक जाएगा, फिर 0 1 देन अगेन डाउन, तो नीचे यहाँ पर ये -1 है, ऊपर में यहाँ पे ये 1 है ना, और ये आपका 0 π/2, ये है पाई, ये -π/2 और ये है -π। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं, क्या माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस थीटा है, ये चेक करो। चलो थीटा का वैल्यू इसमें पाई ले लो, ठीक है, थीटा का वैल्यू ले लेते हैं पाई। थीटा का वैल्यू पाई लेने से ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस पाई, और ये हो जाएगा कॉस माइनस पाई, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ये माइनस के लिए माइनस रहेगा यहाँ पे, और कॉस पाई का वैल्यू क्या है, कॉस पाई का वैल्यू है -1, तो यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 1, और कॉस माइनस पाई का वैल्यू देखोगे तो ये क्या है, -1 है, तो ये दोनों अलग है, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है। माइनस कॉस पाई को अगर कॉस माइनस पाई लिख दिया साइन की तरह, साइन में वो ट्रू है, कॉस में नहीं है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस, अब देखो यहां से ये पता लग जाएगा तुमको ये कौन से इंटरवल में होगा, ऑब्वियसली ये सेकंड इंटरवल में होगा, ठीक है, तो सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो इसको क्या करना है हमको, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, इसको मिटा देता हूं। तो ये है डिफरेंस, क्योंकि ये भी बताना जरूरी था, लेकिन अगर नहीं बताता तो शायद कुछ लोग सॉल्व नहीं कर पाते इसको। तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इनवर्स, बाकी स्टेप्स देखो सेम ही है, यहाँ पे रीजन लिख देंगे, सिंस माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। नाउ कॉस इनवर्स
एक्स इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स पाई माइनस थीटा। उसके बाद मुझे थीटा निकालना है, तो क्या करें, थीटा को इधर लेके जाते हैं और कॉस इनवर्स एक्स को इधर लेके आए, तो थीटा इधर चले जाने से ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसको कर दो इक्वेशन 2। फिर से दोबारा से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में थोड़ा सा नजर देखो ये थीटा है, ये भी थीटा है। थीटा इज इक्वल टू क्या था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कंपेयरिंग 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, वी गेट क्या मिला हमको, ये चीज मिल गया, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस cos इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये सेकंड वाला भी हमने प्रूफ कर दिया। सेम अप्रोच से आप इसके बाद ये प्रूफ कर सकते हो और ये प्रूफ कर सकते हो, सेम अप्रोच यूज करके। ठीक है, और दिखाने का जरूरत है? चलो एक काम करता हूं, मैं tan का शो कर देता हूँ और कोसेक का भी शो कर देता हूँ, ये दोनों खुद से कर लेना। ठीक है, मैं tan और कोसेक का भी आप फटाफट शो कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन करेंगे या अगला प्रॉपर्टी को देखेंगे, पहले उसको मैं करा देता हूँ। ठीक है, तो चलो नंबर 3 वाला प्रूफ करते हैं। करो, आप लोग भी करो मेरे साथ, इजी है ये, जस्ट प्रैक्टिस हो जाएगा, इसलिए एक और बार करा दे रहे हैं। tan इनवर्स x ये करना है। क्लियरली यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, माइनस एक्स जो है किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में बिलोंग करेगा। माइनस एक्स विल बिलोंग टू रियल नंबर फॉर ऑल x विच बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब इसको ले लो, लेट tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या बन जा रहा है, माइनस एक्स बन जा रहा है। देन क्या हो जाएगा, ये माइनस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, इसका भी सेम, माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan माइनस थीटा होता है। अब नहीं बना रहा मैं, ग्राफ बना के चेक कर लेना, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, रीजन दे देता हूं यहाँ पे कि माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, हाँ अगर समझ में ना आए तो बताना, मैं फिर बता दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स हो गया, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस थीटा, इधर आ जाएगा, फिर माइनस को यहां ले जाओ, तो माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हो गया। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, we get क्या get, we get this tan इनवर्स, ओ भाई tan इनवर्स, हाँ tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, कोसेक का देख, कोसेक का कर लेना खुद, ये वाला एक कर देता हूं सेक का। ठीक है, तो चलो सेक का मैं प्रूफ करता हूं फिर। सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स विच बिलोंग्स टू दिस। तो अच्छा यहाँ पर है ना, ये कोसेक और सेक का ये जो डोमेन है r माइनस 1 टू 1 ओपन इंटरवल में, इसको ना कई जगह पर ऐसे भी लिखा मिलेगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, मैं इसलिए बता देता हूँ यहाँ पे कि कोई बुक देख लो फिर बोलो कि सर आपने यहाँ पर ये लिखा है, कोई बुक में दूसरा है। ये इसका मतलब क्या है, सिंपल कि रियल नंबर में से ये मान लो ये नंबर लाइन है, ठीक है, और इसमें ये रियल नंबर है, इधर पे है -1 और इधर पे है 1 और इसके बाद ये, ठीक है। तो इसका जो मतलब है, इसका मतलब है रियल नंबर में से -1 से लेकर 1 के बीच का एक्सक्लूड किया हुआ है, बाकी इधर का सारा लिया हुआ है, इधर का सारा लिया हुआ है। इधर का सारा लिया मतलब ये -1 से इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है,
और यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी इनका यूनियन। तो बहुत सारे किताब में आपको ऐसा मिलेगा कि वो बोलेंगे कि कोसेक इनवर्स का भाई डोमेन है -∞ से -1 इंक्लूडेड है, इसलिए इस तरफ एक क्लोज्ड है, इस तरफ ओपन इंटरवल है, यूनियन इधर से अब 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग बिल्कुल सेम है। आप मिटा के इसके जगह पे ये लिख दो या इसके जगह पे ये लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये दिखा दिया कि कहीं अगर कहीं दूसरे बुक में देख लो कि सर ने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है और आपने ऐसा बताया, तो वो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए ना। इसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। आर में से हम -1 और 1, देखो ओपन इंटरवल है मतलब -1 और 1 के बीच का, -1 और 1 के बीच का वैल्यू को एक्सक्लूड करके सारा ले रहे हैं हम। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इधर का यूनियन इधर का। ठीक है, दोनों लिखने का तरीका सही है। तो ठीक है, जो मैं बता रहा था सेक इनवर्स का वो बता देता हूं। आई होप ये क्लियर हुआ है। ओके, सुनो तो -x इसमें कहां बिलोंग कर रहा है? क्लियरली जो -x है ये बिलोंग कर रहा है r-, और मेरे को ऐसे लिखने में थोड़ा सा इजी लगता है तो मैं इसलिए ऐसा यूज कर लेता। आप चाहे तो वो वाला भी यूज कर सकते हो जो मैंने दिखाया अभी। ठीक है, तो x इसमें बिलोंग करे, -x जो है इसमें बिलोंग करेगा फॉर ऑल x विच बिलोंग्स टू, आप x का कोई भी वैल्यू ले लो यहां से, -x का वैल्यू भी आपको इधर से ही मिलेगा। ठीक है, तो लेट सेक इनवर्स -x इज इक्वल टू थीटा, इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको, विच इंप्लाइज sec theta is equal to -x, which again implies minus sec theta is equal to x. Now same cos में जैसा था, ठीक है, ये हो जाएगा -sec theta का मतलब होता है sec pi minus theta is equal to x। अब यहां से क्या मिला आपको कि sec inverse x is equal to pi minus theta, करेक्ट है। सेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा है, तो इसका मतलब यहां से हम थीटा निकालना चाहते हैं तो क्या करें, थीटा को इधर लेके आते हैं तो थीटा हो जाएगा प्लस एंड ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x, इक्वेशन 2। चलो अभी इक्वेशन 1 2 कंपेयर करो। देखो थीटा का वैल्यू ये है सेक इनवर्स माइनस x और थीटा का वैल्यू ये मिल गया हमको पाई माइनस सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x, हेंस इट इज प्रूव्ड। So from 1 and 2 we get what we get, जो दिख रहा है लिख दो, sec inverse minus x is equal to pi minus sec inverse x। कोई डाउट? चलो बाकी जो रह गए ना वो खुद से कर लेना, कर पाओगे अब तो। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। क्वेश्चन करने से पहले इसका प्रॉपर्टी 4 भी हम समझ लेते हैं, उसके बाद एक बार में मैं एग्जांपल्स कराऊंगा। ठीक है, तो नोट कर लो फिर प्रॉपर्टी 4। तो स्टूडेंट्स लिख लो, ये प्रॉपर्टी 4 है और तीनों को प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तीनों समझना बहुत ज़रूरी है इसमें। पहला 2 ईजी है, थर्ड वाला भी ईजी है, थोड़ा सा मतलब लेंदी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करता हूँ प्रूफ। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ये एक प्रॉपर्टी है। अब इसमें क्या बोला है कि x जो है कहाँ बिलोंग करेगा, रियल नंबर से -1 से 1 के बीच का वैल्यू हटा दो, जो वैल्यू बचता है वो वैल्यू हम x के लिए ले सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों बोला है यहाँ पर? ठीक है, अच्छा इसको फिर से मैं बता दूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू क्या, x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ -∞ टू -1 से लेकर 1 टू इन्फिनिटी। इस चीज का ध्यान रखना, ये सेम है। ठीक है, अगर मान लो ऐसा क्यों बोला है कि -1 से 1 के बीच का वैल्यू नहीं लेंगे, ये रियल नंबर का नंबर लाइन है 0 -1 और 1, हम बोल रहे हैं कि इसके बीच का वैल्यू नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, चलो एक बार चेक कर ही लेते हैं। अगर यहां पर मैं इसके बीच का कोई वैल्यू रखता हूं, चलो मान लेते हैं 0.5 इसके बीच में आ रहा है, तो मैं रखता हूं 1/0.5, तो 1/0.5 का वैल्यू कितना आएगा मालूम है, 2 आएगा।
1/0.5 का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। तो क्या हम इसको डिटरमाइन साइन इनवर्स 2 कभी निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो इनवर्स फंक्शन है इसका रेंज होता है -1 से लेकर 1 के बीच में, और हम तो ले रहे हैं इसका रेसिप्रोकल। तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तब ये वाला चीज को छोड़ के ही ना लेंगे, इसका मिडिल वाला। समझ में आ रहा है क्यों नहीं ले सकते हम इसको? -1 से 1 के बीच का जो वैल्यू है उसको छोड़ के बाकी कुछ भी ले ले, हमारा इसका कुछ ना कुछ वैल्यू डिफाइन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका -1 से 1 का कोई भी वैल्यू लेते हैं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए हम रियल नंबर में से -1 to 1 ओपन इंटरवल में इसको हटा के कुछ भी वैल्यू यहाँ पे रख दे, ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा दोनों के केस में। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ है। ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड और करते हैं इसका प्रूफ। यहां से ले लो आप लेट, ये तो पूरा डिफाइन किया हुआ है, इसको तो लिखोगे ही। ठीक है, मैं ये लिख लिया, मान के चलते हैं। हम डायरेक्टली कर रहे हैं लेट साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा। तो यहां से क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/x, है ना। और अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/sin थीटा इज इक्वल टू x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 1/sin थीटा इज इक्वल टू x। और 1/sin थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है कोसेक थीटा। सही बोल रहा हूं? 1/sin थीटा कोसेक थीटा ही तो होता है, बेसिक ये क्लास 10 में सीखा हुआ है। तो 1/sin थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा हो गया। तो सर इसके बाद आप लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अरे थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, इसका मतलब साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। हो गया प्रूफ। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 देके रख सकते हो, इसको देके रख सकते हो इक्वेशन 2। कंपेयरिंग या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोल सकते हो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलता है हमको, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ठीक है बच्चों का खेल। दूसरा सेकंड वाला फटाफट से कर लो, पहले पॉज करके, उसके बाद देखो कि मैंने जो किया उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलो अब इसको देख लेते हैं। कोसेक इनवर्स -x, अब इसमें भी वही कहानी है कि इसका जो मैं x का वैल्यू लूंगा वो -1 से 1 के बीच का नहीं ले सकता। -1 से 1 के बीच का छोड़ के बाकी रियल नंबर में से मैं कुछ भी ले लूँ, ये फंक्शन डिफाइन रहेंगे। लेकिन अगर मैंने -1 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू ले लिया तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि कोसेक इनवर्स फंक्शन का भी जो डोमेन होता है वो क्या होता है, -1 से 1 तक ही होता है। अगर आप x का वैल्यू 0.5 ले लेते हो तो अभी मैंने दिखाया था ना, 0.5 लेने से क्या हो जाएगा, 2। आप x का वैल्यू -1 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू ले लो, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो 1 से ज़्यादा ही हो जाएगा, या तो -1 से कम हो जाएगा या 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो -1 से कम होने से भी ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, और 1 से ज़्यादा होने से भी ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए हम इस केस में भी रियल नंबर में से -1 से 1 के वैल्यू ओपन इंटरवल में हटा के जो भी वैल्यू होता है वो हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो यही अप्रोच से उसको भी प्रूफ कर देंगे। अभी हम लोग नंबर 2 प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे। लेट cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा। तो भैया cos इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा का मतलब क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/x। अब कर देते हैं इसका रेसिप्रोकल, 1/cos थीटा इज इक्वल टू x। ठीक है, अब 1/cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये तो बच्चे बता देंगे, 10 के बच्चे, sec थीटा होता है इज इक्वल टू x। sec थीटा इज इक्वल टू x होने का क्या मतलब है, sec इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। लो फिर से वही बात, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या गेट, कि cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू
सेक इनवर्स एक्स। अच्छा, ये जो रिजल्ट्स हैं ये अभी हम प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में करने के लिए आएगा तब हम इतना स्टेप नहीं करेंगे। हमको तब तुरंत अच्छा साइन इनवर्स 1/x है तो हम उसको चेंज कर देंगे कॉस इनवर्स 1/x में। हम सिर्फ उसको रीजन में मेंशन करेंगे। अभी हम इसको सीख रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, इसको क्वेश्चंस में यूज करने के लिए। ध्यान रखना, जब क्वेश्चन आएंगे तब हम इसको दोबारा से इतना प्रूफ नहीं करेंगे। अभी मैं हर प्रॉपर्टी को प्रूफ करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए, और आपको भी इसको प्रूफ करना है। प्रूफ करने से ही ये दिमाग में बैठेगा, फिर जब क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 2.2 में जो क्वेश्चन आने वाला है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। 2.1 तो हंसते हंसते निकल गया, 2.2 में थोड़ा होने से भी पसीना आपका छूटेगा। तो प्रॉपर्टीज ही इतने देख रहे हैं, कहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लगाना है ये भी सोचने का बात रहेगा। तो ये जो रिजल्ट्स है इसको इस तरीके से प्रैक्टिस करना कि वह आपको ये याद ही हो जाए, जब क्वेश्चन करने का मौका आए तो सीधा आप वैल्यू डालो, ना कि आप फिर इतना प्रूफ करने लगो। ये जरूरत ही नहीं है, फिर वो बेकार का हो जाएगा। अब ये tan इनवर्स 1/x का वैल्यू निकालेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना इतना। ओके स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स 1/x का और कॉस इनवर्स 1/x का हो गया। अब हम इसका समझेंगे, ठीक है। एंड क्या हुआ था कि मैंने तो सारा करा ही दिया था और पता ही नहीं चला। मोबाइल एक्चुअली 10 का आधा समझाता स्विच ऑफ हो गया, और मतलब जितना रिकॉर्ड हो पाया थैंक गॉड कि उसमें से था। तो 10 का मैंने जितना समझाया था उसको हटा के मैं फिर से स्टार्टिंग से ही कर रहा हूँ एक्चुअली, तो इसीलिए ड्रेस भी चेंज है, देख रहे हो। तो 10 का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से साइन इनवर्स 1/x कॉस इनवर्स 1/x का किया, tan इनवर्स 1/x का करेंगे। बट ये समझाने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता दूँ, ठीक है। बुक में देख लेना, जो भी प्रॉपर्टीज़ मैं कर रहा हूँ बुक में मिलेगा। थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा भी करा दे रहा हूँ ताकि इससे नॉलेज बढ़ेगा। tan इनवर्स 1/x का बुक में सिर्फ यही रिजल्ट दिया हुआ है। इसका रीज़न है कि आपको यही ज़रूरत है। ये वाला मैंने सोचा क्यों थोड़ा सा आपको मैं सिखा दूँ कुछ एक्स्ट्रा, तो इसलिए मैंने ये रखा है। बट ये एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आएगा। बुक में जो रिजल्ट है tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x फॉर x ग्रेटर देन 0, ठीक है। और लेस देन 0 पे इसलिए नहीं कहा गया है क्योंकि लेस देन 0 पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही करते हैं। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आएगा ही नहीं अगर वैल्यू हम लोग लेस देन 0 लेंगे तो। लेकिन फिर भी हम उसका ये वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं? स्टार्टिंग में मैंने जैसे दिखाया था ना कि उसको कन्वर्ट करके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो उस तरीके से अगर हम उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में कन्वर्ट करेंगे तब हम लोग लेस देन 0 वाला रिजल्ट ले सकते हैं। अदरवाइज लेस देन 0 वाला रिजल्ट जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसीलिए टेक्स्ट बुक में आप देखना कि tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सिर्फ ये दिया हुआ है। तो पहले इसको समझो, जैसे cos इनवर्स x का भी देखा वैसे ही इसको सॉल्व करना है इसको भी, ठीक है। फॉर x ग्रेटर देन 0, फॉर x ग्रेटर देन 0 का सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। इन दिस केस tan इनवर्स x जिस अप्रोच से हमने 1 और 2 सॉल्व किया वही अप्रोच से होगा। tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। लेट इसको कर लो इक्वेशन 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x। इसको आप रेसिप्रोकल कर दो, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। नाउ cot इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हो गया। सो कंपेयरिंग 1 and 2 आप बोल सकते हो, या फिर फ्रॉम 1 and 2 we get what, tan inverse 1/x is equal to cot inverse x, ठीक है, for x greater than 0, ठीक है। नाउ इसका समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ध्यान से देखना कि मैं क्या समझा रहा हूँ। पहले ये बताता हूँ किस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर हम किस तरीके से उसको कन्वर्ट करके ये वैल्यू ला सकते हैं। दोनों ही चीज़ें मैं दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। ध्यान से देखना। तो ये तो आपने देख लिया tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x जो होता है फॉर ऑल x विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। नाउ मैं ये बोल रहा था कि लेस देन 0 पे ये वाला प्रॉपर्टी क्यों नहीं हो सकता। tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x क्यों नहीं हो सकता when x is less than 0। पहले जिसको समझो, ठीक है। देखो ये जितना भी हमने प्रॉपर्टी किया ना,
कि अल्टीमेटली इसका जो एंगल का एक वैल्यू आएगा और इसका जो एंगल का एक वैल्यू आएगा वो इक्वल होगा और वो सेम क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, क्या बात बोला मैंने? इसका जो एंगल का वैल्यू आएगा और इसका जो एंगल का वैल्यू आएगा, एंगुलर वैल्यू आता है इसका, ये दोनों सेम होंगे और सेम क्वाड्रेंट में होंगे, तभी ये प्रॉपर्टी ट्रू होता है। नाउ ये सेम चीज इसमें भी अप्लाई हो रहा है, ग्रेटर देन जीरो के लिए तो ये हो रहा है, लेकिन लेस देन जीरो के लिए नहीं हो रहा है। अब इसमें समझिए tan का क्या होता है, tan इनवर्स फंक्शन का जो रेंज होता है वो क्या होता है, -π/2 से π/2, है ना। और cot इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेकर पाई। अभी अगर हम लोग x का वैल्यू लेस देन 0 लेते हैं, x का वैल्यू अगर लेस देन 0 लेते हैं तो क्या होगा, देखिए x का वैल्यू लेस देन 0 लेने पे ये जो cot का वैल्यू है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये आ जाएगा इस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट सेकंड में, अगर cot का वैल्यू हम लोग लेस देन 0 लेते हैं तो। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर ये इस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, cot इनवर्स x अगर हम लोग लेस देन 0 ले लेते हैं और उसका जो एंगुलर वैल्यू है इस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, तो tan इनवर्स 1/x का वैल्यू तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि tan कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, tan तो यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर तो वैल्यू आ ही नहीं सकता। बहुत आसान रीजन है, समझ रहे हैं ना। अगर x का वैल्यू लेस देन 0 ले रहे हैं मतलब माइनस में ले रहे हैं, तो जैसे ही आप x का वैल्यू माइनस में लेंगे तो cot इनवर्स x का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर cot इनवर्स x सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, दैट मीन्स ये tan का जो रेंज है इसको तो सेटिस्फाई नहीं, इसमें तो आ ही नहीं रहा। tan का रेंज तो -π/2 से π/2 तक है और इसका वैल्यू यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब ये मैंने जो बोला था कि एंगुलर वैल्यू इक्वल होना चाहिए और सेम क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो उसको वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग tan इनवर्स 1/x = cot इनवर्स x नहीं लिख सकते हैं अगर x का वैल्यू लेस देन 0 हो। लेकिन आपको ये प्रूव करने के लिए आ सकता है, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/x = -π प्लस cot इनवर्स x अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। तो यही प्रूफ मैं अभी दिखाने वाला हूं, देखना ध्यान से। यहाँ पर अभी हम जो है cot से स्टार्ट करते हैं। cot इनवर्स x, इसको ले लेते हैं हम क्या, थीटा। और थीटा यहाँ पर हमारा कहाँ पे आएगा, थीटा आएगा हमारा -π/2 से, क्योंकि अभी मैंने बताया फॉर x लेस देन 0, फॉर x लेस देन 0 कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर थीटा कहाँ पर आएगा, x लेस देन 0 लेंगे तो थीटा जो है ये π/2 से पाई में बिलोंग करेगा। ध्यान से देखना, चलो क्वाड्रेंट यहाँ पे बनाते हैं। मैंने क्या बताया कि अगर x का वैल्यू हम लेस देन 0 लेते हैं तो नेगेटिव आ रहा है। x का वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब है जो ये थीटा का वैल्यू होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करने का मतलब क्या है, ये π/2 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो इसका अगर cot इनवर्स x = थीटा है तो इसका मतलब थीटा फॉर x लेस देन 0, तो इसका मतलब थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग करेगा π/2 और पाई के बीच में। नाउ अगर मैं इसको ऐसा कर देता हूं, मतलब अगर मैं इसको इस रेंज में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ 10 में लेके आना चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, देखना ध्यान से। मैं क्या करूंगा, π/2 -π 0 नहीं है, थीटा -π एंड पाई -π। ये अगर मैं तीनों में से पाई को माइनस करता हूं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। π/2 -π हो जाएगा -π/2, थीटा -π और पाई -π 0। अब ये कहां से कहां तक आ गया, ये आ गया -π/2 से 0, मतलब ये अभी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो यानी कि ये अगर थीटा का वैल्यू ये हो जाता है, मतलब एंगल का वैल्यू हमारा थीटा -π होता है, तब हम लोग tan इनवर्स 1/x जो है इसमें वैल्यू देगा, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू देगा। ठीक है, आगे देखिए, यहां पे हमने क्या लिया है, cot इनवर्स x = थीटा लिया है। ठीक है, तो यानी कि cot थीटा = क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। cot थीटा = x हो गया तो इसको रेसिप्रोकल करते हैं, तो रेसिप्रोकल करने से ये क्या हो जाएगा, tan थीटा = 1/x। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। नाउ 1/x इज इक्वल टू tan थीटा। नाउ वी नो कि -tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है,
tan पाई माइनस थीटा, ये होता है। तो हम यहाँ पे क्या और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू, अगर ये माइनस को इधर दे दिए, माइनस tan पाई माइनस थीटा, समझना इस चीज को, माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan पाई माइनस थीटा होता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस को इधर लेके आ गए तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस tan पाई माइनस थीटा। तो वही चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, इसको यहाँ देखना, 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस tan पाई माइनस थीटा। एंड अगेन फिर ये चीज भी, ये भी आपको पता होगा कि माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan माइनस थीटा होता है। माइनस tan थीटा का वैल्यू और tan माइनस थीटा का वैल्यू ये दोनों सेम होता है। तो इसका मतलब ये माइनस वन अगर इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 1/x इज इक्वल टू tan थीटा माइनस पाई। देख लो ध्यान से, अगर ये माइनस यहाँ ला देते हैं जैसे इस प्रॉपर्टी को फॉलो करके, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा आगे हो जाएगा कि माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो पाई माइनस में आ जाएगा और थीटा प्लस हो जाएगा। तो 1/x इज इक्वल टू क्या हो गया, tan पाई माइनस थीटा हो गया। अब आगे देखो, तो इसका मतलब हो जाएगा tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई। यहाँ तक आ गया। अब थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है, cot इनवर्स x है, तो यहाँ पर पुट कर दो, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या होगा, cot इनवर्स x माइनस थीटा। तो यही चीज तो लाना था, देखो माइनस थीटा प्लस cot इनवर्स x माइनस थीटा प्लस cot इनवर्स x। तो बहुत ही सिंपल है, सारा खेल इस जगह पर है। अगर इस चीज को समझ गए, ये वाला चीज तो कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, ये वाला tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x होगा x ग्रेटर देन 0 होने से, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी का जो मेन बात है कि, और इनका जो एंगुलर वैल्यू होगा वो सेम होना चाहिए एंड सेम क्वाड्रेंट में होना चाहिए। वो सब इनमें भी सेटिस्फाई करे और इसमें भी सेटिस्फाई करे जब x ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही x लेस देन 0 ले रहे हैं इसके केस में, तब tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x ये नहीं हो रहा है, बिंग द रीजन कि cot का जो रेंज होता है वो 0 से पाई तक होता है, यहाँ से यहाँ तक। तो cot का वैल्यू अगर हम लोग लेस देन 0 लेंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो cot के लिए ट्रू हो रहा है। लेकिन tan के लिए वो ट्रू नहीं हो रहा है, क्योंकि tan का जो आना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग tan इनवर्स 1/x का वैल्यू ये लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको फिर भी करना पड़े, मान लो ये क्वेश्चन ही आ गया कि प्रूव दैट tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू दिस मच व्हेन x इज लेस देन 0, तब आप कैसे करोगे? तो क्या करना है, ये एंगल को हमको लेके आना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। अब हमको पता है, देखो cot इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा और x का वैल्यू लेस देन 0 है, तो वी ऑलरेडी नो अगर x का वैल्यू 0 है तो थीटा कहाँ आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है थीटा। थीटा अगर यहाँ पे आने वाला है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, π/2 से पाई के बीच में आ रहा है। तो अगर ये π/2 से पाई के बीच में आ रहा है, अब ये पूरे जो वैल्यूज है इसमें सब में से पाई माइनस कर देते हैं, तो π/2 माइनस पाई, थीटा माइनस पाई, पाई माइनस पाई। अब π/2 माइनस पाई जैसे करो ये -π/2 हो जा रहा है। ठीक है, और π/2 मतलब क्या है, π/2 है 180, 180 माइनस 90 क्या हो जाएगा, 180 सॉरी π/2 होता है 90, 90 माइनस 180 माइनस 90 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ आ जा रहा है थीटा माइनस पाई एंड पाई माइनस पाई, तो 0 हो गया। तो अब ये जो थीटा माइनस पाई है ये थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है मतलब इस रेंज पे बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल पे बिलोंग कर रहा है, तो ये वैल्यू हो सकता है tan इनवर्स 1/x का। ठीक है, तो अब इसी को लेके आगे हम लोग कर रहे हैं, तो cot इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा ले लिए, तो cot थीटा इज इक्वल टू x, देन tan थीटा इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो एंड 1 देन उसके बाद यहाँ पर हमने क्या चेंजेस किया कि हमको पता है कि tan माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan पाई माइनस थीटा होता है। इसी को हमने यूज किया, हमने इस tan थीटा को क्या कर दिया, -tan पाई माइनस थीटा लिख दिया, -tan पाई माइनस थीटा, क्योंकि हमको ये वाला वैल्यू लेके आना है। अब नाउ -tan पाई माइनस थीटा, अब -tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस थीटा होता है। ये सब याद नहीं है तो 11 का बुक देखना होगा। ठीक है, -tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस थीटा होता है, उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा हमारा, tan पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो tan पाई माइनस थीटा मतलब ये एंगल आ गया हमारा। अभी 1/x इज इक्वल टू tan पाई माइनस थीटा मतलब tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई, सॉरी ये भी थीटा माइनस पाई है, तो tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई। अब थीटा का वैल्यू हमारा क्या है, cot इनवर्स x है, यहाँ पे पुट कर दो, तो tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या आ गया, cot इनवर्स x प्लस माइनस पाई। ठीक है, या फिर
कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई। तो ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है, बट इसको एज ए प्रॉपर्टी आप यूज नहीं कर सकते। जब प्रॉपर्टी की बात होगा तो साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये x का वैल्यू कहाँ से ले रहा है ये ध्यान रहे। कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स फॉर ऑल x विच बिलोंग्स टू दिस, एंड टेन इनवर्स 1/x क्या होगा, कॉट इनवर्स x होगा फॉर x ग्रेटर देन 0। और ये मैंने सिखा दिया, अगर प्रूफ करने के लिए आए तो आपको इस तरीके से प्रूफ करना होगा। ये रीज़न वगैरह जहाँ जहाँ पर हमने चेंजेस किए हैं वहाँ पर ये रीज़न आपको सही सही से देना होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को प्लीज़ 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, ये वाला क्वेश्चन को, क्योंकि इससे जो आपका दिमाग खुलेगा और भी क्वेश्चंस करने में हेल्प होगी। 2.2 में बहुत सारे प्रूविंग वाले क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बहुत सारा आइडेंटिटीज़ फॉर्मूलाज यूज़ होने वाला है। तो जितना इस तरह के क्वेश्चंस आप सोचने वाले क्वेश्चंस करेंगे उतना आपका दिमाग खुलेगा। तो इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो आज एग्जाम्पल्स मैं नहीं करा पा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल के साथ ये दोनों प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी 3 एंड प्रॉपर्टी 4 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है।